हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नंबर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए हमारे पास सेट नंबर 3 है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 5 बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसको ही देखते हैं पहले। देखिए यहाँ कह रहा है किस बिंदु पर वक्र y स्क्वायर 4x, तो देखिए यहाँ पर वक्र दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ही है। अब देखिए यहां पर बेटा कह रहा है कि इसकी प्रवणता, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा 2y, y का करेंगे dy अपॉन dx, प्रवणता निकालनी है इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ये हो गया हमारे पास 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 4 इंटू 1 होगा बेटा 1। अब dy अपॉन dx निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 4/2y, 2 से 2 काट देंगे 2 बार, ये हो गया 2 अपॉन y, समीकरण नंबर 1। अब रेखा दे रखी है बेटा, रेखा की प्रवणता निकालनी है हमें, y बराबर x प्लस 3, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब इसने क्या कहा कि ढाल बराबर है दोनों की, तो समीकरण इसको डाल देंगे 2, समीकरण 1 2 को बराबर रखने पर समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, तो जब बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1। इसके नीचे एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास 2, y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण जो हमारे पास दे रखा है ये है समीकरण नंबर 2, इसे नहीं डालेंगे बेटा, और ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो समीकरण 3 व 4 ले लेंगे यहाँ। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान 1 2 3 समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है हमारे पास, y बराबर x प्लस 3, तो y का मान लगाएंगे 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब देखिए x बराबर 1 माइनस का और y बराबर 2 कौन से वाले मिल रहा है हमारे पास, तो ये मिल रहा है बेटा हमारे को तीसरे वाले ऑप्शन में। अब देखिए अगर हम इसी वैल्यू को y के को अगर हम यहाँ रखते y स्क्वायर बराबर 4x में, तो ये 1 आता मान, तो इसका रीजन क्या है कि ये वक्र पर बिंदु स्थित नहीं है। इसका निष्कर्ष निकलता है ये वक्र पर स्थित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर है ख वाला, यदि सदिश 2x प्लस 3j, अब दूसरा दे रखा है बेटा हमारे को, सदिश वाला है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसने क्या कहा कि सदिश दूसरा वाला जो दे रखा है वो लंबवत है, तो ये दे रखा है, डॉट निकालेंगे इसका 5i माइनस लैम्डा j प्लस 2k। अब ये लंबवत है तो क्या हो जाएगा इनका 0 हो जाएगा, दोनों डॉटों को निकालेंगे दोनों का हम तो 0 हो जाएगा। देखिए 2
और 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 10। अब 3 का और जे का 3j और माइनस लैम्डा जे का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा, और 4 का और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 और 10 प्लस के हैं दोनों, तो ये कितने हो गए 18 हो गए, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 3 लैम्डा को उधर पहुंचा देंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 लैम्डा बराबर 10, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, 3 ये 18 है बेटा, तो 3 छिक्के 18, तो लैम्डा बराबर आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा का मान जो 6 होगा वही होगा, ये जो है ऑप्शन चौथे में। अब इसके बाद में जो हमारे को दे रखा है कि यदि a वर्ग आव्यूह तथा a स्क्वायर बराबर a, तो यहां दे रखा है बेटा, दिया है a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो पूछा क्या गया हमारे को a प्लस आई का होल क्यूब, तो a प्लस आई यानी ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है का होल क्यूब -7a होगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो a क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई माइनस 7a। अब यहां पर हमको देखना है कि यहां दे रखा है, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू a दे रखा है, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर और a प्लस, अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो यहां लिख देंगे जब आई एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई क्यूब इज इक्वल टू आई। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लगा देंगे। अब देखिए ए क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम आई लिख देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा a3 प्लस 3, ए स्क्वायर का मान कितना है ए आई प्लस, अब ए आई क्या हो जाएगा 3a माइनस 7a। अब यहां पर देखिए इसका मान कितना है a, तो a इंटू ए प्लस आई, अब ये क्या बन गया प्लस का हमारे पास 3a प्लस 3a माइनस 7a। अब देखिए a और a क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया प्लस आई प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। अब हमारे पास a स्क्वायर का मान कितना है a है, प्लस आई प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। अब देखिए 3 और 3 6 1 7, 7a प्लस आई माइनस 7a, तो 7a से 7a कटेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा आई बचेगा, यानी व्युत्क्रमणीय आई जो है हमारे पास वही इसका आंसर है। तो देखिए यहां पर कौन सा वाला मिल रहा है, चौथा वाला ऑप्शन इसमें मिल रहा है। अब है हमारे पास घ वाला, यहां कहता है कॉस स्क्वायर का समाकलन करना है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आपको पता होगी बेटा कि कॉस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो कौन से निकलता है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये किसका होता है cos 2x का। अब यहां से हमें cos स्क्वायर का मान निकालना है, तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1।
अब कॉस स्क्वायर एक्स का निकालेंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा कॉस 2x प्लस 1/2। अब ये हमें इसे पुट करना है, इसकी वैल्यू ये वाली। तो इसका कर देंगे हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी कॉस 2x, ये 2 नहीं आएगा यहाँ, तो cos 2x प्लस 1 और dx, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो 1/2 cos 2x dx प्लस 1/2 dx। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस में 1/2 माइनस साइन 2x। अब 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 x प्लस c। तो ये हो गया माइनस का 1/4 साइन 2x प्लस 1/2 x प्लस c। अब ये वाला जो ऑप्शन इसमें कहीं मिल रहा होगा वही होगा इसमें। अब देखिए यहां पर कौन सा मिल रहा है हमारे को, माइनस का 1/4, मतलब ये मिस्टेक है यहाँ पर, प्लस आता है कॉस वाले में, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला, 1/4 साइन 2x प्लस x अपॉन 2 प्लस c। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास घ वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है फलन R2R fx इक्वल 3x फॉर एवरी x बिलोंग टू R द्वारा परिभाषित है तो फलन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक ही के लिए पता करते हैं कि एक ही की है क्या नहीं है। तो यहाँ एक ही की चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अगर हम यहाँ पर क्या मान लें, यहाँ पर जो है x की जगह पे हम x1 मान लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर एवरी x x1 और x2 बिलोंग टू R कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा f x1 इज इक्वल टू f x2। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे, ये हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2। जब एक का एक के साथ में प्रतिबिंब हो रहा है तो ये एक ही की है, एक ही की है। अब इसमें क्या ऑप्शन दे रखा था, एक ही की, या एक ही की नहीं है बेटा हमारे पास। तो देखिए ये वाला तो होगा नहीं इसमें, और बहु एक ही की है तो बहु एक ही की नहीं होगा। अब हमारे पास बचे आच्छादक और आच्छादक नहीं, तो हम करेंगे अब इसको चेक करेंगे आच्छादक को। आच्छादक के लिए क्या करेंगे बेटा, हम हमारे पास यहां मान लेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई बिलोंग टू कर रहा है हमारे पास आर में। तो अब यहां पर देखिए वाई का मान क्या है हमारे पास, एफ एक्स का मान क्या है 3x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर y का कोई भी मान लगा दें तो ये देखते हैं कि ये R में है या नहीं है, वास्तविक संख्या है नहीं है। तो यहाँ y बिलोंग टू R, तो कैसा होगा, ये आच्छादक होगा, आच्छादक। अब आच्छादक वाला ऑप्शन जो इसमें है वो है हमारे पास तीसरा।
तो ये वाला यहाँ ऑप्शन सही होगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो एक एक नंबर के हैं, जो बहुविकल्पी नहीं है उनको देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि y बराबर a प्लस बी ई की पावर x तो सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहां दे रखा है y बराबर a प्लस ई की बी ई की पावर x, तो सिद्ध करना है कि डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करके देना है। तो इसी को लेंगे बेटा हम y बराबर a प्लस बी ई की पावर x। अब इसमें क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ए का मान क्या होगा, अचर है तो इसका मान हो जाएगा 0 प्लस बी, अब ई की पावर एक्स करेंगे ई की पावर एक्स होगा, तो ये यानी वैल्यू बन गई हमारे पास बी ई की पावर एक्स में नंबर डाल देंगे 1। अब एक्स के सापेक्ष पुनः एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू बी ई की पावर एक्स, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से मान लगा देंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर अब इसका मान कितना है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर से इधर लेके आएंगे इसको, तो डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो यही इसका आंसर सिद्ध कराया है बेटा हमारे को। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा हमारे को, खवाले में का हो गया, इसमें कह रहा है अवकलन समीकरण डी, देखो यहां दे रखा है, दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 1, इसको हल करा रहा है। तो देखिए dx को dx की तरफ लेके जाए, dy को dy की तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 1 dy इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और dx, इनका क्या कर देंगे बेटा हम समाकलन कर देंगे, तो इसका हो जाएगा वाई क्यू बटे 3 प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सॉरी एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स और प्लस सी। अब इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, तो ये हो जाएगा वाई क्यू प्लस 3y अपॉन 3 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3c, यहाँ c1 ले लो क्यों 3c आ रहा है, अपॉन 3, अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास वाई क्यू प्लस 3y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3c1। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा वाई क्यू प्लस 3y माइनस एक्स क्यू प्लस 3x, और ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है ये इसको हम मान लेते हैं c। ठीक, अब जहां लिख देते हैं क्योंकि 3c1 इज इक्वल टू c, हमने माना है ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए, तो इसको हटा देते हैं बेटा पहले से हम। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में एक्स, ये सभी मानों पर संतत है। तो इसे हम लिख लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स छोटा है जीरो से। अब बढ़ाने के लिए लिखेंगे तो बड़ा होगा तो बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इस पर एल एच एस लेंगे, एल एच एस वो सॉरी एल एच एल। जब एल एच एल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस का एक्स है, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो ये मान आ गया। अब लेंगे हम आर एच एल, आर एच एल, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव, यानी यहाँ क्या है हमारे पास एक्स है। अब इसमें हम जब वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू लगाने पर जीरो हो जाएगा। अब निकालेंगे हम एफ जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्यों, इसका मान क्या रख देंगे हम जीरो रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो, अतः करके लिखेंगे यहाँ, अतः फलन एक्स के प्रत्येक मान पर संतत होगा। ये हम क्लियर कर लिया हमने, कौन सा वाला, ग वाला। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कह रहा है दो दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि जहां पी ए, देखो यहां पर दे रखा है बेटा, दिया है पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 1/4, और क्या दे रखा है हमारे को, इंटरसेक्शन दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो देखो यहाँ पर जो हमें दे रखा है निकालने के लिए, पी ए दे रखा है 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। अब इस सबका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 4 प्लस 4 दूनी 8 2 और 8 1 8 माइनस 1 6, ये कितना बनेगा हमारे पास 6 बनेगा। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 5, 5/8। अब हमारे पास एक, अब इसने क्या कहा, पूछा क्या गया ये देखते हैं। तो इसने पूछा है कि ए नहीं और बी नहीं, तो यहां लिख दो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका डी मॉर्गन से नियम क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या होता है, ये हमारे पास ये होता है बेटा हमारे पास पी ए यूनियन बी का डैश, दोनों का ये डैश होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, पी डी मॉर्गन लिखे दे रहे हैं हम, डी मॉर्गन से, ये डी मॉर्गन नियम होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन
बी। अब इसका जो हमने मान निकाला है तो 1 माइनस, अब इसका मान कितना निकला, 5/8 निकला है। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। 8 है का 8 माइनस 5, ये हो जाएगा 3/8। अब हमारे को क्या पूछा है, देखिए जो ये वैल्यू है हमारे पास, इसका मान आ गया ये, इसलिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है, तो ये कितना आ गया, 3/8। इसका जो आंसर था वो हो गया 3/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर इतना, तो देखिए दिया है a इज इक्वल टू 1,2, 1,2, इसलिए n a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2, इसको मान लेते हैं हम m। अब दूसरी वैल्यू दे रखी है b की, b बराबर कितना दे रखा है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब यहां पर n भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, यानी 3 हो गया। इसको वैल्यू मान लेते हैं हम n। अब ये कह रहा है कि a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की संख्या। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर यानी m n, ये होता है। अब देखिए 2, अब 2 की पावर n सीधा सीधा 1 होता है तो n लगा देते हैं। अब यहाँ 2 है तो हमने m लिख लिया, तो ये होगा m कितना है बेटा हमारे पास, 2 है, इनटू n कितना है हमारे पास, 3 है, तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 6। या करके अगर लिखना चाहो तो अब 6 बार से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 64 आ जाएगा। तो इनमें से कोई आंसर हो सकता है आपका, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं और इसको 64 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये सब हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना हुआ अच्छा लगा हो, और अगर हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।